स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमें पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं, मगर हमें ये भी पता है कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने बाद में पढ़ना है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उनकी कंसंट्रेशन पे। तो हम बोलेंगे कि अगर हमने एवरेज रेट निकालनी है, तो अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो लगातार रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। तो हम जब वो रिएक्शन रेट जो भी निकालेंगे वो एवरेज रेट होगा, तो हम उसको लिखेंगे आर एवरेज। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और आपको पता है रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में, प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा हुआ लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंस्टेंट टाइम पे, उसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम डी, स्मॉल चेंज है तो यहाँ पे डी, छोटा डी यूज़ करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इंस्टेंट टाइम, उसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है फास्ट या स्लो होती है, वो हम पढ़ेंगे, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो रिएक्शन दी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की, एक फास्ट है एक स्लो है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला हुआ है, आपको एक जैसी दिख रही है मगर यहाँ पे एक रिएक्शन फास्ट है एक स्लो है। तो ये डिपेंड करता है एनर्जी पे कि कितनी एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा रिएक्शन रेट कम होती जाएगी। टेम्परेचर, जितना रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही बढ़ेगी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन उतनी ही डबल होती जाएगी। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और साथ में क्या करता है कि खुद यूज़ नहीं होता मगर रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना सॉलिड के रिएक्टेंट होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स फॉर्म में होगा, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। कभी कभी कुछ रिएक्शन डार्क में नहीं हो पाती हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, उसे बोले फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स 6 फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस।